हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको जो हेल्थ के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ वो है, आप उसको फैलन के नाम से जानते हैं या फिर विटलो या इसको पेरोनाइकिया भी कहते हैं। और सामान्य भाषा में आप अगर इसको समझना चाहें तो जो आपके हाथों की जो नेल्स होते हैं, हाथ के या पैर के जो नेल्स होते हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है, जो स्किन होती है, वहाँ पे जो रेडनेस आ जाती है या फिर वहाँ पे जो सूजन आ जाती है या किसी किसी को पस भी पड़ जाता है इस परेशानी में। तो समझेंगे इसके बारे में, हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये क्या है, क्यों होती है, और फिर जानेंगे कि ये किस तरह से ठीक होगी, इसकी कौन सी होम्योपैथी की अच्छी दवा है जो इसको ठीक कर सकती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की पिक्चर आपने देख रखे, आप जो देख रहे हैं बाहर थंबनेल पे मैंने इसका फ़ोटो लगा रखी है, तो उसको देख के आपको अंदाज़ा जो लगा होगा कि इसमें स्किन की कंडीशन कैसी हो जाती है। तो इसी तरह से ये आपके हाथों की या पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो इस तरह की हो जाती हैं। आपके नेल्स जो होते हैं उसके आसपास का कोई एरिया, उसके अगल में या फिर उसके आसपास का जो भी एरिया होता है वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है या फिर वहाँ पे पस पड़ जाता है। और इसके होने की मुख्य वजहों में ये होता है कि ये ज़्यादातर महिलाओं को होने वाली परेशानी है। और इसका कारण ये है कि जब बहुत ज़्यादा पानी में जब महिलाएं काम करती हैं, वाटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं, कपड़े धोना या फिर किचन के जो भी काम होते हैं वो सारे ज़्यादातर पानी का ही यूज़ होता है, प्रयोग होता है। तो ज़्यादा ओवर यूज़ बहुत लंबे टाइम तक अगर महिलाएं पानी का काम करती हैं तो वहाँ की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कभी कभी वहाँ पे छिल जाती है या फिर कट जाती है। और ऐसी स्थितियों में अगर वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ रगड़ जाए किसी चीज़ से, तो वहाँ पे फिर रेडनेस और सूजन हो जाती है और वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो कभी कभी ये रेडनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों में तो तुरंत ठीक हो जाता है, पर कभी किसी किसी परिस्थितियों में यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। एक स्किन का इन्फेक्शन होता है स्टेफिलोकोकस का, वो वहाँ पे अगर हो जाता है तो वहाँ पस भी पड़ जाता है, वहाँ सूज जाता है, वहाँ पस का एक्युमुलेशन हो जाता है और फिर वो लंबे टाइम तक परेशानी का कारण बन जाता है। डेली यूज़ का आप काम करने में परेशानी होती है। इसको आप अगर समझ गए होंगे, इसकी जो भी मैंने आपको जानकारी दी, तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए महिलाओं को कि पानी का काम ज़्यादा ना करें, अगर करें तो थोड़ा सा गैप लेके करें, लगातार पानी में नहीं रहना चाहिए। और फिर भी अगर आपको परेशानी हो गई है तो मायरिस्टिका सेबीफेरा, अगर आपको पस पड़ चुका है या फिर वहाँ पे बहुत रेडनेस हो गई है, बहुत दिनों से आपको वहाँ दुख रहा है, दर्द हो रहा है, पर वहाँ पे वो ठीक नहीं हो रहा, वो स्थिति बनी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे रेडनेस और सूजन बनी रहती है, वो ठीक नहीं होती लंबे समय तक, वहाँ दर्द बना रहता है, ना वहाँ पे पस पड़ता है और ना वो हील होता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आप मायरिस्टिका सेबीफेरा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पड़ चुका है तो भी आप 200 पावर में उसका यूज़ कर सकते हैं आप हफ्ते में एक बार। तो वो धीरे धीरे जो भी पस है आपका वो बाहर आ जाएगा और वो सूख जाएगा, हील हो जाएगा पूरा। और अगर आपके पास नहीं भी पड़ा है तो वो जैसी स्टैंड स्टिल कंडीशन आ जाती है, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है, उस स्थिति में भी अगर आप 200 का यूज़ करते हैं तो उसमें तुरंत ही वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस, वहाँ आपका तुरंत पस पड़ जाएगा और फिर वो फूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और वो ठीक होना फिर शुरू हो जाएगा। तो आप 200 पावर का प्रयोग करके मारिस्टिका सेबीफेरा को आप ये परेशानी से आप मुक्ति पा सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, परेशानी आपको फिर बार बार नहीं होगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।